बतौर नफल रखने का हुक्म है। उन रोज़ों में ये शवाल के 6 रोज़े भी शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा बंदा रोज़ियां दे महीने दे रोज़े रखता है तो उस तो बाद 6 रोज़े शवाल दे पूरे कर लेंदे, अल्लाह उसनू मुकम्मल साल का सवाब अता कर दे। और ये रोज़े पैदल पैर रखने भी जरूरी नहीं कि तुम मुसलसल रखो। पूरे महीने के अंदर एक रख लो, फिर 2 दिन छड़ के फिर रख लो। अगर कोई मुसलसल भी रखता है तो अगर हिम्मत है तो ठीक है। पूरे महीने 6 रोज़े अगर ये पूरे कर ले जान तो एक हदीस में लफ्ज़ ने कान तमाम दहर अल्लाह उन्होंने जिंदगी भर दे रोज़े का सवाब अता कर। बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला जिन्होंने तौफीक दी है वो रखते हैं। इस तरह जो हज के दिन आते हैं तो हज के दिनों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम अरफा का रोज़ा उसका हुक्म दिता है। वैसे तो आप ज़िलहज्जा के 9 दिन रोज़ा रखते सन, पहली तारीख तो लैके 9 तक नफल रोज़ा रखना साबित है। लेकिन 9वीं तारीख का रोज़ा वो बड़ी ताकीद नाल आपने फरमाया। आप सरकार ने फरमाया कि जरा बंदा योम अरफा का रोज़ा रखता है ना, मैं अल्लाह को मुकम्मल यकीन रखना कि अल्लाह उस बंदे दे 1 साल पहले तो 1 साल बाद दे गुनाह अपनी रहमत नाल माफ़ कर दे। यानी कि 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही हदीस है, बड़ी अच्छी बात है। सानू नीयत रखनी चाहिए कि योम अरफा का रोज़ा ये मसला भी समझ लो भी योम अरफा तो मुराद किसी और मुल्क का योम अरफा नहीं, सऊदी अरब का या 9 तारीख किसी और मुल्क की। जिस दिन 9 तारीख होएगी उस दिन ही रोज़ा रखा जाए। अरफा का नाम चूंकि इनकी निस्बत मैदान अरफात की तरफ है, अरबा का एक अरबी महीने के हवाले नाल ये सिस्टम चलता सी, वो नाम मशहूर हो गया। असल में है कि 9 तारीख का रोज़ा है, जिम्मे हदीस वजाहत इनकी। तो 9 तारीख जिस दिन होएगी उस दिन अरफा का रोज़ा होएगा। तो हाजियों वास्ते रोज़ा नहीं, अगर अल्लाह हज की तौफीक देवे तो हाजी वास्ते ये रोज़ा नहीं, उनके वास्ते अजर होर बड़े ने। आप सरकार हज वास्ते मैदान अरफात च मौजूद सन तो लोग कहने लगे भी आज 9 तारीख है तो नबी पाक ने रोज़ा रखा है, कुछ कहने लगे भी नहीं रखा। एक सहाबी असल उम्मे फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने एक दूध का प्याला सारे लोगों के सामने नबी पाक की खिदमत पेश किया तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़िया तो पी लिया। गल वाज़ेह हो गई भी आपका रोज़ा नहीं सी। ते हाजी लोगों तो अलावा पूरी दुनिया से बाकी लोग मुसलमान इस तरीके का रोज़ा रखन, 2 साल के गुनाह इंशाल्लाह माफ़ हो जाए। इवें मुहर्रमा के दिन आते हैं, मुहर्रमा के दिनों के अंदर योम अशूर का रोज़ा, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा, आप सरकार ने फरमाया मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत दे विचों जेड़ा भी बंदा योम अशूर का रोज़ा रख दे, मैं अल्लाह का नबी रब को यकीन रखना कि अल्लाह उस बंदे दे 1 साल दे गुनाह अपनी रहमत नाल माफ़ कर देंगे। 1 साल के गुनाह माफ़। ये एक मसला समझने की जरूरत है। आप सरकार जो मक्के आए ना तो मक्के भी तो जो आप मदीने गए तो मदीने अंदर भी यहूदी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते सन। तो आप चूंकि लोगों नाल सुलह करने वाले थे, मोहब्बत प्यार करने वाले सन, शुरू से आपने यहूदियों को भी करीब करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़े बदबख्त निकले। शुरू तो लैके मुसलमानों के खिलाफ ने। आपने फरमाया भी तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन्हें कहा जी इस दिन अल्लाह ने साढ़े नबी मूसा अलैहिस्सलाम नूं फिरौन तो निजात दी सी तो उन्होंने बतौर शुक्र दे रोज़ा रखे।
तो आपने ना उन्होंने हौसला बढ़ाने वास्ते कहा भी मूसा अलैहिस्सलाम नाल तुहाडा ही तलक नहीं, बतौर नबी दे उन्हां नाल मेरा भी तलक तुहाडे नालों भी ज्यादा है। मैं भी नबी हाँ ते वो भी अल्लाह दे पैगंबर सन, इस वास्ते मेरा ताल्लुक उन्हां नाल तुहाडे नालों भी ज्यादा है। इस वास्ते असीं भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखांगे। रोज़ा तो आपने रखना ही सी, नाल उन्होंने भी खुश कर दिता। लेकिन जदों उन्होंने इस्लाम दुश्मनी वाजे हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दे दिता भी उन्होंने इन्होंने मुखालफत करनी। फिर आपने फरमाया अगर अगले साल मैं जिंदा रहा तो मैं नाल 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखांगा। तो बाद ने समझा भी वो रोज़ा है ही 9 का। हालांकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने तफसीली फतवा मौजूद है कि आपने 9 तरीक का रोज़ा इस वास्ते नाल जोड़िया इस डर तो कि किते 10वीं मुहर्रम की फजीलत तो आप महरूम ना हो जाए, क्योंकि 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना फजीलत वास्ते ते 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना यहूदियों की मुखालफत वास्ते। दोनों चीज़ां पूरी हो गई। इस वास्ते ये हुण 2 रोज़े ने 9 और 10। बाद हदीसां 10 ते 11 का भी आता है, लेकिन वो हदीस जरा कमज़ोर है। हदीस कमज़ोर नहीं होंगी, रावी कमज़ोर होंगे ने। ये भी कई बंदों को कहते हैं वेखो जी हदीस को कमज़ोर आखी जाते हैं। जी हदीस है वो तो अटल है, लेकिन बाद दफा बयान करने वाला बंदा मोतबर नहीं होंदा, तो उस बंदे की वजह तो फिर यह समझा जाता भी ये तो हदीस है ही नहीं असल इनू कहते ज़ईफ हदीस। तो मजबूत मसला यही है कि 9 ते 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए, इंशाअल्लाह 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के अंदर पीर ते जुमेरात का रोज़ा रखने को बड़ा पसंद करते सन, तो बड़ी कोशिश नाल रोज़ा रखते सन। तो आपने इसकी वजह कई बयान की। एक वजह तो आपने ये बयान फरमाई कि पीर वाले दिन अल्लाह ने मैनू पैदा किया है, इस वास्ते मैं इस दिन का रोज़ा रखना। और दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि पीर वाले दिन तो जुमेरात वाले दिन दोवां दिनों के अंदर आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे यानी कि बनी आदम की डायरी अल्लाह को पेश की जाती, अमल पेश किए जाते हैं। आपने फरमाया मैं चाहना मेरे अमल रब को जो जान तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अल्लाह। एक और हदीस बड़ी काबिल गौर मेरे थोड़े वास्ते, जाग के बैठो सारे। पहले अगर सो लिया तो तुहानू इजाजत है, ऐ हुण कोई इजाजत नहीं। सारे कहो अल्लाह अकबर। नहीं उच्ची बोलो अल्लाह अकबर। अल्लाह सब से तो रब की गल ध्यान ना सुनो, क्योंकि जी नबी पाक ने गल की वो भी अल्लाह के हुक्म नाल बड़ी पते की गल है। आप सरकार ने फरमाया हालांकि रोज़ियां के महीने के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हर हफ्ते के अंदर ये फजीलत पीर वाले दिन भी मिलती है तो जुमेरात वाले दिन भी मिलती है। इमाम कायनात मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हर पीर वाले दिन और हर जुमेरात वाले दिन जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिते जाते हैं। और अगे जरा खुशखबरी सुनना, फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन, मुशरक तो अलावा अल्लाह हर इंसान को माफ़ कर देंगे। अल्लाह सानू भी माफ़ कर दे, लेकिन हाले गल खत्म नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरक तो अलावा हम हर बंदे को माफ़ कर देंगे ने, लेकिन वो बंदा जिंदे बंदे के दिल अंदर किसी मुसलमान के बारे कोई कदूरत है, दिल के अंदर उन्हें एवं कोई गल रखी हुई है, गंढ बनी हुई है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीने है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरे फरिश्ते हो इन्हां दोवां बंदियां नूं उन्नी देर तक माफ़ नहीं करना जिन्नी देर तक ये आपस अंदर सुलह ना कर ले। हुण कम खराब हो गया। मुशरक नूं ते अल्लाह ने माफ़ नहीं करना, लेकिन उहदे नाल जिहड़े 2 आपस के अंदर लड़ाइयां करके बैठे हुए ने वो जब तक सुलह ना कर लैन उन्होंने भी अल्लाह ने माफ़। तो अल्लाह तुहानू सानू सुलह करने की तौफीक है दे। यह बड़ा मसला है। इत्थे कई आपदे
ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੈਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरा मुंह भी नहीं देखना तुम ना भी ना, अपने दिल पाक कर लो। अल्लाह की कसम, मैं कुरान की इसकी रोशनी च गल कर रहा, जिंदा दिल पाक नहीं ना गा उन्होंने तो अल्लाह रोज़ा च भी माफ़ नहीं करता। ये तो रोज़ा तो बाद की गल है। अल्लाह सानू दिल पाक रखने की तौफीक दे। ते अगली गल मैं तुम दस देना, मैं हर दफ़ा ही दसना होना भी मजबूरियां भी होंदियां ने कई, तो कई बंदे शरारती भी होंदे ने अपने मुआशरे के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर। उन्होंने काम ही है दो भरावां नूं लड़ाना, दो खानदानां नूं लड़ाना, होर काम ही कोई नहीं। शरारतां करदे ने, अपना होवे भावें बेगाना होवे, तुसीं उहदे बारे अपना दिल साफ रखो। ते उहदी शरारत तो बचण वास्ते आप सरकार ने दुआ दसी, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन, पढ़ो सुते सुते पढ़ो जरा जरा, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इन्नी कारगर दुआ है अल्लाह के फजलो करम नाल, अपना होवे भावें कोई बेगाना होवे, ये दुआ पढ़ना तुहाडा काम है। उहदियां सारियां शरारतां तो महफूज रखना अल्लाह का काम है। क्यों जी, दिल पाक रखो, सलाम कहो, ओ सलाम का जवाब दे दो। ना बहुतियां मोहब्बतां करो उहदे नाल, रिश्ते नाते बेशक ना करो, लेकिन दुआ सलाम तो होनी चाहिए ना, कम से कम इन्ना तो होना चाहिए। दिल पाक रखो, तो अगर दिल पाक है ना तो अल्लाह हर सोमवार वाले दिन तो हर जुमेरात वाले दिन, नबी पाक की सही हदीस है कि अल्लाह हर बंदे नूं माफ़ कर दे। अल्लाह सानू भी माफ़ करे तो इन्हां दोवां दिनां च रोज़ा रखने की तौफीक भी दे। ये जिवें बच्चों का इम्तिहान होंदा ना, एक होंदा दिसंबर टेस्ट, फिर पहला इम्तिहान, फिर दूसरा, तो आखिर तो होंदा एनुअल इम्तिहान, सालाना इम्तिहान। तो सालाना इम्तिहान वास्ते ना फिर बच्चे बड़ी तैयारी करते हैं, माँ प्यो भी तैयारी करते। ये हफ्तरोज़ा डायरी भी पेश होंदी, एक डायरी सालाना भी अल्लाह के यहाँ पेश होंदी। वो किस महीने से, क्यों जी, सुभान अल्लाह, वो है शाबान का महीना। हदीस पाक में चाहता अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमादियां ने, जिन्ने रोजे रमज़ान तो बाद आप शवाल के महीने च रखते थे ना, सॉरी शाबान के, उन्हें रोजे किसी और महीने च रखते ही नहीं सन। आपको पूछा गया भी तुम बड़े रोजे रखते हो, ये जरा महीना रोज़ियां तो पहले वाला, इन्ने रोजे क्यों रखते हो? आप सरकार ने फरमाया कि बनी आदम के आमाल अल्लाह के हाँ इस महीने में भी पेश किए जाते हैं। मैं पसंद करना मेरे अमल जानते, मैं रोजे की हालत में होवां। ये सालाना डायरी है, शाबान के महीने रोजे रखना। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के अंदर अयामे 20 के रोजे भी रखते सन। अयामे 20 तवज्जो करो, बस एक दो गल्लां रह गई। 13, 14, 15 ये 3 दिन के रोजे रख लो, अल्लाह पूरे महीने का सवाब अता कर दे। तो आपने एक सहाबी ने कहा भी ये रोजे रखा कर, इशराक की नमाज भी पढ़िया कर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो तीसरा काम है फरमाया कि तू तालिब इल्म बनना है, पढ़ने वाला है, रात गया जो लेट नाइट सौन लगे ना, वो तो फिर पढ़ के सौ जा कर, क्योंकि दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है। मालूम है कि तहज्जुद की नमाज रात के किसी भी हिस्से से पढ़ी जा सकती, लेकिन आखिरी पैर वो अफसल है, वो ज़्यादा अफसल है। तो एक और सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला, वो कहने लगे जी मैं नीयत की थी भी मैं नौजवान आदमी हाँ, तो मैं हमेशा ही रोज़ा रखागा, तो रात को मुसलसल जागागा। आप सरकार ने फरमाया इवें ना करया कर, रात को जागया भी कर ते सो भी जाया कर, तो इवें रोज़ा रखा भी कर ते रोज़ा अफ्तार भी कर लिया कर। ज़्यादा ज़्यादा महीने के अंदर 3 रोज़े रख लिया कर। कहने लगे जी मेरे अंदर और ज़्यादा ताकत है। आपने फरमाया चलो इंज कर लिया कर, एक दिन रोज़ा रख लिया कर, एक दिन रोज़ा छड़ दिया कर। इनू सयामे दाऊदी कहते हैं। सयामे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते सन, एक दिन छड़ते सन।
तो जवान आदमी सन ना, कहने लगे जी आका मेरे अंदर और ज़्यादा ताकत है। आपने कहा एदू अगे रखन की इजाजत ही कोई नहीं, तेन बेशक ताकत है, लेकिन जो बुढ़े हो गए ना, उम्र ज़्यादा हो गई, तो कहते भी नबी पाक की गल वाकई सही सी, महीने 3 रोजे रखने सौखे ने, तो एक दिन छड़ के एक दिन रोज़ा रखना औखा है। बहरहाल अगर कुछ ज़्यादा ही छाल मारे ना, एक दिन रोज़ा रख लवे तो एक दिन छड़ दे, तो ज़्यादा इजाजत नहीं। नबी पाक का दीन है, असी नबी का कलमा पढ़िया तो नबी के हुक्म दे पाबंद। आखिरी हदीस इंतहाई तवज्जो तलब। तो थोड़ा जा अगे आ जाओ जरा, तुम दो साथी, ये थोड़ा अगे आना भी दीन वास्ते, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। बड़ी अहम हदीस है। नबी पाक दी एक सहाबिया ने, उन्होंने आपदे खामद की शिकायत लाई नबी पाक को, 3 शिकायत लाइया। किनिया? हुण तुसीं खुश होवोगे भी बंदे शिकायत लग गई ने। हज़रत सफवान बिन मुअत्तल, इस सहाबी ने अबू दाऊद की हदीस है सही दर्जे की, ते 3 शिकायत ला दी। अर्ज कर दिया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामद सफवान है, मैं जदों नमाज पढ़नी हाँ मैनू मार दे, की कर दे, मार दे। वो सारी गल ने ना दसी, ये भी साबित होया भी सारी गल पुछना अगले बंदे का फर्ज है। कोई शिकायत लावे, भावें बेटा लावे, भावें कोई शिगिरद लावे, तो वो छोटी फट के मारना शुरू कर देना चाहिए। अगले को पूछना चाहिए भी तू काम क्यों किया है, ये तो मसले बड़े हल हो जाते हैं। तो वरना मार की गल सुन के तो आप बुरा भला कह देंगे नहीं। कह लगे जो मैं नमाज पढ़नी है मैनू मार दे, मैं जदों भी रोज़ा रखनी है जबरदस्ती रोज़ा तुड़वा देंदे। ते अपनी इनकी हालत ये वे, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, रोजाना ही फजर की नमाज सूरज निकलन तो बाद पढ़ दे। गल्लां तो 3 ही बड़ियां ने आम। आपने बुला लिया दोवां, आपने मैं भी तू ये काम क्यों करना, भी ये तेरी बीवी नमाजा पढ़ती है तो तू मारना इनू। उन्हें पता की क्या कहता जी, मैं कहा रहा ना ये 2-2 सूरत पढ़ती, तो आखिर मैं भी कोई रोटी खानी, कोई 100 मामलात ने। तो आपने ये नहीं कहा भी तू कुरान पढ़नी तो वह पढ़ी रख। मेरे नबी ने घर बचाए ने, घर आपने घरों टुटन तो बचाया। आपने फरमाया कि लोगों वास्ते एक सूरत ही काफ़ी है, 2 पढ़न की जरूरत नहीं। बीवी ने हुक्म दिता है जो खामद घर आवे नमाज मुख्तसर करके खामद की खिदमत कराया करो। हम चल गया ना। तो आपने मैं दूसरा कम ये रोज़ा रख दी तो तू तड़वा देना। उन्हें गल ही साफ कर दी थी, कह लगे जी अन रजुल शाबुन फला अस्बिर, अन रजुल शाबुन फला अस्बिर। आका मैं जवान आदमी है, शादी नवी होएगी ना, तो जदों घर आना उदों ही रोज़ा रखे होंगे। जदों घर आना, वो कई बंदे बेचारे महीने जो आते हैं, कोई बाहर गए अंदर, तो खामद घर आवे तो बीबी ने कोई रोज़ा रखा, तो रोज़ा भी नफल। आपने कानून ही बना दिता उस तो बाद, फरमाया कि कोई औरत नफल रोज़ा, फर्ज नहीं नफल रोज़ा अपनी खामद की इजाजत तो बगैर रख ही नहीं सकती। एडा सोहना फैसला किया आपने, घर बचाए मेरे नबी पाक ने। तो तीसरी गल आपने क्या तू दे है जवाब भी इनू तू नमाज पढ़ने के बड़ा रोकना है, तो आप तू नमाज पढ़ना रोजाना सूरज निकलने तो बाद। ये भी बड़ा अहम मसला है। कई बंदे ना अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो उलमा कराम ने ना जी, उन्होंने अमल ज़्यादा करना चाहिए, उन्होंने मुहतात भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन तुम भी लोग जरा हाथ हौला रखा करो। कई बंदे फतवा फलाने मौलवी साहब आए थे, कोई शायद नमाज के टाइम उन्हें तकरीर की, नमाज भी नहीं पढ़ी, चले गए। भाई मुसाफिर बंदा उन्हें मगर अपना जमा की इजाजत है कि नहीं, बोलते नहीं, मेरी गल समझ आती भी कि नहीं। मुसाफिर बंदा जमा कर सकता है, उन्हें जो सफर जो मगरब तो इशा इकट्ठी कर ली हो सकता है ना। असी फतवा ला दी भी बड़ा मौलवी तकरीर करते नमाज पढ़ी नहीं, पहले वसात करो, पुछ लिया करो, एवं फतवा नहीं लाना चाहिए। हम सूरज निकलने तो बाद नमाज पढ़ना अच्छी गल नहीं, अच्छी गल नहीं। लेकिन कई बंदे मजबूर होंगे ने। आप सरकार ने उन्होंने पूछा पहले, ये नहीं क्या भी तू काफर हो गया, तू बेनमाज हो गया। आपने कहा तू ये काम क्यों करने। अर्ज कर दे आका जी साड़ा पेशा ही एक हो जे है, सारी दुनिया जानती है, रात गए तक असी कम करने हम, लेट हो जाने हम, जदों मैं सोना
मैनू पता ही नहीं रहिंदा, मैनू जाग ही नहीं आती। आप सरकार ने कमाल कर दी थी, मेरे नबी नबी रहमत बन के आए ने। हालांकि आपने हुक्म दिता है फजर की नमाज टाइम नाल पढ़ो, सूरज निकलने तो बाद सुते रहना, ये बड़ी नहुसत वाला काम है। लेकिन मजबूर बंदे वास्ते आपने इजाजत दी थी। आपने फरमाया मेरे सहाबी जदों तेनू जाग आवे तू उदों ही पढ़ लिया कर, जदों तेनू जाग आवे तेरी वक्ती नमाज हो गई। यार कई बंदे बेचारे घर का किचन चलाते हैं, एक ही बंदा फैक्ट्री च काम करता है, फिर ओवर टाइम भी लाता है, फिर रात का सबर भी करता है। वो रात की तो 2-3 बजे आया, थोड़ी जी उन्होंने नींद आ गई, पता ही नहीं भी कितने सुता पे। जान बुझ के केस मारना ये बहुत बड़ी नहुसत है, उठना ही ना। लेकिन मजबूरी हो ना बंदे, मजबूरी तो इन्नी कोई इजाजत है। आपने फरमाया अगर इन्ना नींद का गलबा है ना, उन्होंने तो नमाज की वैसे ही इजाजत नहीं, भी नमाज तो पता नहीं की पढ़ता की नहीं पढ़ता। फरमाया पहले आराम कर लवे, तो जो उठे उदों नमाज पढ़ लवे। दुआ करो अल्लाह अमल की तौफीक दे। ये नफर रोदे मैं तुहाडे सामने रखे ने, तो कई मसाइल भी बयान कर दिते ने, अल्लाह अमल की तौफीक दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे अल्लाह साडा बैठना कबूल फरमा ले, सुनना सुनाना कबूल कर ले। या अल्लाह से बड़े गुनाहगार सनू माफ़ कर दे। ऐ मेरे अल्लाह तू मैं जहान दी कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा दे, आलम दुनिया आलम इस्लाम की खैर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह फलस्तीन के मजलूमां की मदद फरमा। या अल्लाह जालमां नूं नेस्त तो नबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, मजलूमां की मदद फरमा। या अल्लाह जितने बीमार ने सब नूं शिफा कामिला अता फरमा। आज दा दर्स सुनना सुनाना कबूल फरमा, अमल की तौफीक भी अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह साडे जिस्मां दे विचों एक एक वायरस बीमारी नूं निकाल दे, ता हयात तंदुरुस्तियां अता कर दे, फार एवर सेहत तंदुरुस्ती अता कर दे। या अल्लाह जिन्हें मुसलमान मर्द औरतां फौत हो गए उन्होंने माफ़ फरमा। या अल्लाह साडे वालदैन ते रहम फरमा, जिन्हां जिन्हां दे वालदैन फौत हो गए ने अल्लाह उन्हां दे वालदैन नूं माफ़ करके जन्नत विच आला मुकाम अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने उन्हां बच्चियां नूं इस नेमत दी कदर करन दी तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।